बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। हर्बल मेडिसन और कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करती हूँ। कलर थेरेपी यानी रंग और रोशनी से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद उल अज़हा बहुत अच्छी गुज़री होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और जो लोग बीमार हो गए हैं या किसी मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं, तो काइंडली आप लोग मेरी जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो वीडियो देखें आप और अपना इलाज कलर थेरेपी से करें। मैं उन वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश पर अगर गौर किया जाए तो ये बात यकीन का दर्जा रखती है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके दो रुख होते हैं। ये और बात है कि हम आम तौर पर उसको देख नहीं सकते। हर इंसान, हर मादी वजूद जो पैदा होता है उसके अंदर एनर्जी काम करती है और एनर्जी ही की वजह से हर मादी वजूद का जो उसका वजूद है वो उस एनर्जी की वजह से कायम और दायम रहता है। अगर जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर एनर्जी काम ना करे और वो एनर्जी उस बच्चे की ग्रोथ ना करे तो वो बच्चा जवान नहीं हो सकता, जवानी के बाद वो बूढ़ा नहीं हो सकता। जवान होने के बाद और बूढ़ा होने के बाद उसके अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो उसकी मूवमेंट भी ख़त्म हो जाती है। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि इस दुनिया में, इस कायनात में कोई भी शय बेरंग नहीं है। ज़मीन से हमें आसमान नज़र आता है और आसमान भी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रंगों का मजमुआ है। जब बारिश रुकती है तो आप सब ने इसका मुशाहिदा किया होगा कि आसमान पर बहुत खूबसूरत रंगों की पट्टी, जिसे कौसे कज़ा या रेनबो कहते हैं, वो हमें नज़र आती है। उसमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, बहुत हसीन जो है कलर्स हमें रेनबो के अंदर नज़र आते हैं। साइंसदानों ने बहुत सारे कलर्स जो हैं वो इस दौर में दरियाफ़्त कर लिए हैं और किसी कलर के अंदर हीट होती है, किसी कलर के अंदर कोल्ड यानी कि सर्दी का एहसास होता है। हमारी ज़िंदगी जो है उसमें अगर रंगों का तवाज़ुन मौजूद है तो हम सेहतमंद रहते हैं, वरना हम नाखुश रहते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर हमने सेहतमंद रहना है और बीमारियों से महफूज रहना है, बीमारियों का इलाज करना है, तो हमें सबसे पहले ग़िज़ा प्लस दवा प्लस मेडिटेशन यानी नीली रोशनी के मुराक़बे को अपने लाइफस्टाइल में अपनाना होगा। तभी हम सेहतमंद रह सकते हैं और एक सेहतमंद इंसान ही खुश रहता है, हर चीज़ को एंजॉय करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। मैं आपको मुख्तलिफ़ कलर्स के बारे में, उनकी ख़ुसूसियात, उनके ख़वास में बताती रहती हूँ। आज का जो कलर है वो है सुर्ख यानी कि रेड कलर। इसके मैं कुछ आपको ख़वास बताती हूँ। सुर्ख कलर जो है वो इन चीज़ों में पाया जाता है: तांबा, लोहा, जस, पोटेशियम, चुकंदर, मूली, पालक, सुर्ख चेरी और सुर्ख गुलाब वाले जो फल हैं उन सब में सुर्ख कलर पाया जाता है। सुर्ख कलर के जो ख़वास हैं वो ये हैं कि सुर्ख कलर जो है ना बहुत ज़्यादा भारी है, मुहर्रिक है और गर्मी पैदा करने वाला कलर है। आज जिस मर्ज़ का इलाज मैं कलर थेरेपी से बताने जा रही हूँ वो मर्ज़ है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। और इस मर्ज़ को उम्मुल इमराज़ यानी इमराज़ की माँ कहा जाता है। इस मर्ज़ की वजह से लोग बेशुमार तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, मसलन तबख़ीर मैदा, सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, ज़ोफ़े क़ल्ब, घबराहट, भूख की कमी और बवासीर जैसे अमराज़ में सिर्फ़ एक मर्ज़ कब्ज़ की वजह से लोग इतने सारे अमराज़ में मुब्तला हो जाते हैं। कब्ज़ की दो इक़साम हैं।
पहली किस्म जो है वो दायमी कब्ज़ है, यानी जब किसी को कब्ज़ का मर्ज़ लाहक हो जाता है और आदमी लापरवाही बरतता है, इलाज नहीं करता, तो वो कब्ज़ जो है वो दायमी कब्ज़ कहलाती है। और दूसरी कब्ज़ की जो किस्म है वो है आर्जी या इत्तफ़ाक़ी। कोई आपने ऐसी सख्त चीज़ खा ली जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो गई और 1-2 दिन के बाद वो ख़ुद ब खुद ठीक हो गई, तो ये आर्जी कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। और कॉन्स्टिपेशन के जो कॉजेज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले यह है कि बहुत ज़्यादा सकील ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, देर हज़म या कसीर ग़िज़ा का इस्तेमाल काफ़ी अर्से तक जारी रहे तब भी कब्ज़ हो जाती है। इसके साथ साथ जो ख़राब किस्म की चिकनाइयाँ हैं या ऑयल है, उसमें जब खाना पकाया जाता है नाक़िस किस्म की चिकनाइयाँ, तो उससे भी कब्ज़ का जो मर्ज़ है वो लाहक हो जाता है। बहुत ज़्यादा चाय की कसरत, बहुत ज़्यादा नींद की जो कमी है, उसकी वजह से भी जो ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। जिस्मानी कमज़ोरी, जिगर की कमज़ोरी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा काहिल वजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, वर्जिश ना करना, वॉक ना करना, पानी बहुत कम पीना, और इसके साथ साथ जो लोग जो हैं वक्त पर जिन्हें आदत नहीं होती वॉशरूम जाने की, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की जो ये तकलीफ़ है उन्हें हो जाती है। इसके साथ साथ बलगम की ज़्यादती की वजह से आंतों के अंदर जो है आंतों की जो क़ुव्वत दाफ़िया है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ लाहक हो जाता है। खून की कमी जिन लोगों में हो जाती है उनके अंदर भी कब्ज़ का मर्ज़ जो है वो अपनी शिद्दत पकड़ लेता है। इसकी अलामात मैं आपको बताती हूँ कि स्याही माहिल खुश्क फुज़ला जो है बड़ी मुश्किल से ख़ारिज होता है और वॉशरूम करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सर दर्द होता है और हफ्से रिया हो जाती है। पेट के अंदर जो गैसेस हैं, बदबूदार गैसेस, वो बहुत ज़्यादा पेट के अंदर जो है वो घूमती हैं, हवास कुंद हो जाते हैं, घबराहट होती है, पिंडलियों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, अंगड़ा। इसका परहेज़ मैं बता देती हूँ। इस मर्ज़ के अंदर जितनी भी जो बादी चीज़ें हैं, सकील चीज़ें हैं, जैसे चने की दाल है, आलू, अरवी, गोभी, मटर और जो सफ़ेद आटा होता है, वो इन सब चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और कोशिश करनी है कि आप गंदम पिसवा कर उसका आटा घर में इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर हो, मसलन दालें हैं, बीन्स हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप फल जो हैं वो छिलकों समेत खाएं, जैसे सेब है, अक्सर लोग उसका छिलका नहीं खाते, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, तो कोशिश करें फल जो है वो छिलके समेत खाएं। फलों में आप अमरूद ले सकते हैं, आलू बुखारा है, इंजीर जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इस मर्ज़ के अंदर। और आपने पानी जो है वो 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें कि हर नवाले को 32 बार चबाएं, ताकि आपका जो मुंह का सलाइवा है वो अच्छी तरीके से आपकी ग़िज़ा में शामिल हो जाए और वो अच्छे तरीके से जब वो हज़म होगी तो कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जब पानी पिए तो ये ज़रूरी है कि जब आप पानी पिए तो आप पानी का गिलास एकदम खाली ना कर दें, बल्कि पानी को चूस कर आहिस्ता आहिस्ता पिएँ, ताकि मुंह का सलाइवा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है हमारे ग़िज़ा को हज़म करने में, हमारे हाज़मे के लिए। तो वो मुंह का सलाइवा जो है वो पानी के अंदर शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ आप सांस की मश्क करें। सांस की मश्क करने से एक तो आपके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी हमारे अंदर गंदी गैसेस वगैरह होती हैं, जो कुछ हमारे अंदर जो है खाना हज़म होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस ख़ारिज होती हैं। तो जब हम सांस की मश्क करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो वो ताज़ा ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाती है, जो हमारे, आपको पता है, जिस्म को, ब्लड को, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अपने खाने में
पुदीना और अदरक का इस्तेमाल ज़रूर रखें। पिछली वीडियो में मैंने पुदीना, अदरक और अनारदाने की एक चटनी आपको बताई थी, जो कि हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारा हाजमा अच्छा होगा, ग़िज़ा अच्छे तरीके से हज़म होगी। हम जो है पानी सही तरीके से पिएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ नहीं होगा। और इसके साथ साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ हो, उन लोगों को चाहिए कि वो भुने हुए और तले हुए खाने जो हैं वो अपने कम कर दें और इसकी जगह वो शोरबे वाले खाने ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उनकी जो आंतें हैं और जो मैदा है वो उसके अंदर बिल्कुल ही वो खुश्क ना हो। और जितना ज़्यादा हमारी आंतों के अंदर पानी जाएगा, उतने ज़्यादा हमारी आंतें जो हैं और जिस्म के सारे ऑर्गन अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे सकेंगे। और मैं अब आपको इलाज बताती हूँ। कलर थेरेपी से कब्ज़ का बहुत आसान इलाज है, ये आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। और यकीन जाने इस कलर थेरेपी के इलाज से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। और इस कलर थेरेपी के इलाज से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने, होम्योपैथ ने और हुक्मा हज़रात ने बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया है। तो इसके लिए आपने 2 कलर का पानी बनाना है। आपने येलो कलर का और ऑरेंज कलर। अब मैं आपको कब्ज़ का इलाज कलर थेरेपी से बताती हूँ। इसके लिए आपने 2 कलर का पानी बनाना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप शीशे की बॉटल्स लें 2, और इस तरह की पेपर लें, इसको सेलोफिन पेपर कहते हैं। ये आपने येलो कलर का लेना है और ये आपने इस तरह की शीशे की बॉटल्स पे रैप कर देना है और शीशा टेप से इसको कवर कर दें। अब आपको ऑरेंज कलर बनाना है। ऑरेंज कलर का पेपर आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या करें, एक ऐसा येलो कलर का पेपर लें और इसी तरह का आपने एक रेड, ये आपको रेड नज़र आ रहा है, रेड और येलो 2 कलर की शीट आप मिलाएंगे तो ये ऑरेंज कलर बन जाएगा। आप इस तरह से शीशे की दोनों बॉटल्स पे आप चढ़ा लें। उसके बाद आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, ठंडा किया और यहाँ नेक तक आपने पानी इसको भरा। उसके बाद इस तरह लकड़ी का कोई पीस ले लीजिएगा, कोई तख्ता, पीढ़ी कुछ लेके आपने इन दोनों बॉटल्स को फासले से धूप में आपने ऐसे रखना है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, कि इन दोनों का शेडो एक दूसरे पर ना पड़े। उसके बाद आप इसको उठा लें और आपने इसको इस्तेमाल करना है। तरीका मैं बता देती हूँ। आपने जो येलो वाला वाटर है, ये आपने आधा कप यानी कि 2 औंस सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले ये आपने लेना है। और जो ऑरेंज कलर का पानी है, ये आपने सुबह जो है दोपहर और रात 2 टाइम 2 औंस आधा कप ये आपने लेना है। 3 दिन तक आप ये पानी लेंगे। चौथे दिन आप इसी तरीके से ताज़ा पानी जो है वो बनाएंगे। और इसके इस्तेमाल से यकीन कीजिए कि आपका पुराने से पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। आपने 1 गिलास पानी लेना है और ये साबुत इसबगोल है। ये देखें, ये साबुत इसबगोल है। ये आपने 1 चमचा भर के आपने इस पानी के अंदर भिगो देना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपने ये कब भिगोना है, आप जब सुबह उठें नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद आपने 1 गिलास पानी लेकर उसमें साबुत इसबगोल डाल के आप भिगो के रख दें। और रात को जब आप सोने लगें तो उस वक़्त ये काफ़ी फूल जाएगा, तो आप ये पी लें। साबुत इसबगोल जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने में। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये लेकर आएँ तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। किसी मोटी छन्नी से छान लीजिएगा जिससे सिर्फ मिट्टी निकल जाए। कोई बारीक सी ऐसी छन्नी हो जिससे आप इसको छानें, तो ताकि इसकी मिट्टी वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए और ये साफ़ हो जाए। आप इसको
जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। बहुत खुश रहिए, दोस्तों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।